हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 16 अक्टूबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश टॉप पे है। सिंगापुर। इंडिया की रैंकिंग 85 है। भारत द्वारा हाल ही में किस देश के नागरिकों को फ्री वीजा देने की घोषणा की गई है। मंगोलिया। अखिल भारतीय हाथी गणना 2025 के अनुसार किस राज्य में जंगली हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। कर्नाटक। अस्त्र मार्क 2 का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया है। डीआरडीओ। सहारा इंडिया समूह की परिसंपत्ति को किस कंपनी द्वारा खरीदा गया है। अदानी। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में राजसौरस डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। नर्मदापुरम। सॉरी। गूगल किस भारतीय कंपनी के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। अडानी। और कहाँ करेगा। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अरविंद पंगरिया। उड़ान विंग्स ऑफ चेंज पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है। टाटा स्टील। जेन जी आंदोलन के बीच किस देश के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है। मेडागास्कर। फीफा कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश कौन बना है। केप वर्दे। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित औषधि चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 2025 किस अधिनियम की जगह लेगा। इसका सही आंसर है 1949 के अधिनियम की जगह लेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कड़ा कानून बनाने की तैयारी में जुट गया है और जो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है जिसमें औषधि चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 2025 के बिल को तैयार किया गया और जिसको जो 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 विंटर सेशन आएगा लोकसभा का उसमें पेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की ओर से नए का प्रस्तावित कानून का जो है विस्तृत मसौदा पेश किया गया है और नया कानून 1949 के औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम की जगह लेगा और नए जो कानून है उसमें दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो आपका CDSO है को अधिक शक्तियों का प्रावधान किया गया क्योंकि अभी हाल ही में जो सिरप है जो सर्दियों के लिए लिया जाता है या खांसी के लिए लिया जाता है तो उसी को लेके जो अभी देश में जिस तरीके से लापरवाही हुआ है बहुत सारे बच्चों की मौत हुई है उसी को लेके अब नए जो नियम है बनाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा कौन सा एयरपोर्ट देश का पहला स्मार्ट एयरपोर्ट बनेगा। इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यात्री सुविधाओं के मामले में स्मार्ट होने जा रहा है और IGI एयरपोर्ट आने वाले समय में यात्रियों को ऐसी सुविधा मिलेगी जो उनकी यात्रा को आसान बनाएगी। इसके लिए स्मार्ट एयरपोर्ट परियोजना पे काम चल रहा है जिसमें स्मार्ट भीड़ प्रबंधन, स्मार्ट शौचालय, स्मार्ट यातायात, स्मार्ट बग्गी, स्मार्ट ट्रॉली ये सब सुविधाएं होगी और दिसंबर के अंत तक IGI एयरपोर्ट देश का पहला स्मार्ट एयरपोर्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा। इसका सही आंसर है इंडिया। 2026 में भारत में जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां हो रही हैं और इधर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संगठन को लेकर ये कहा है कि जो भी देश इसकी सदस्यता लेगा उस पे जो है ज़्यादा शुल्क लगाया जाएगा क्योंकि उनका कहना है कि ये संगठन जो ब्रिक्स संगठन है ये डॉलर को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की जो स्थापना है वो 4 कंट्री द्वारा मिलकर की गई थी, ब्राज़ील, चाइना, रशिया और इंडिया द्वारा। ठीक है, और ये सब फाउंडिंग मेंबर है जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी और 2010 में एक और कंट्री ऐड हुई थी जो थी साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये फाउंडिंग मेंबर कंट्री है। अब जो नए मेंबर इंक्लूड हुए हैं उनका नाम ये है इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, UAE, इंडोनेशिया लेटेस्ट मेंबर है जो 2025 में ऐड हुआ है। इसके अलावा जो पार्टनर कंट्री उसमें युगांडा है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, क्यूबा, बोलिविया, बेलारूस, थाईलैंड और मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस राइफल के नाइट साइट को मंजूरी दी गई है। इसका सही आंसर है SIG 716I को।
सरकार ने बुधवार को भारतीय सेना के लिए MM असॉल्ट राइफल के लिए नाइट साइट और अन्य सहायक उपकरणों की खरीद हेतु 659.47 करोड़ के अनुबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये नाइट साइट सैनिकों को SIG 716 असॉल्ट राइफल की लंबी प्रभावी रेंज का पूरी तरीके से लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी। ठीक है। और रक्षा मंत्रालय ने मेसर्स MQ लिमिटेड और मेसर्स मेडबिट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके अलावा अगर हम डिफेंस से और एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का 32,000 फीट की ऊंचाई पे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम इंडिया में। और इससे जो है स्वदेशी पैराशूट प्रणाली को सेना में शामिल करने के रास्ते खुल गए हैं। ये अभी DRDO द्वारा इसकी टेस्टिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस वर्ष तक 7,000 किलोमीटर यात्री कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है 2047 तक जो है 7,000 किलोमीटर का डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा, जो कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिजाइन किया जाएगा। स्वदेशी तकनीक से भारत रेलवे के क्षेत्र में निर्माण में निर्यातक बन चुका और रेलवे अब इसके लिए जो है इसकी घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को द्वारा भारत मंडपम में अभी एक समारोह आयोजित हो रहा था, उसका नाम है 16वें अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी है और इसकी जो थीम थी वो थी फ्यूचर रेडी रेलवे थीम पर आधारित प्रदर्शनी 17 अक्टूबर तक भारत मंडप में चलेगी और इसी में जो है ये घोषणा की गई कि 2047 तक 7,000 किलोमीटर लंबे समर्पित यात्री कॉरिडोर विकसित किया जाएगा और इसकी जो स्पीड होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये पूरी तरह से स्वदेशी सिग्नल सिस्टम और आधुनिक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से सुसज्जित होगा। और इसके अलावा एक और घोषणा की गई है कि जो वंदे भारत है उसका जो अगला संस्करण भी लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा माओवादी मुक्त मतलब नक्सल मुक्त जो भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका सही आंसर है मार्च 2026 तक रखा गया है। अगले साल 31 मार्च तक देश को जो नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने अहम उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि अब पूरे देश में सिर्फ 3 जिले हैं जो माओवादी से अति प्रभावित बचे, मतलब वहाँ पे जो नक्सलाइट एरिया बहुत ज़्यादा है, बस ऐसे 3 जिले बचे। जबकि इसी साल मार्च में 6 जिले ऐसे थे और अब 6 से अब 3 हो गए। इसके साथ ही जो नक्सल एरिया से जो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, सामान्य प्रभावित जिलों की संख्या जो 18 थी वो घटकर अब 11 रह गई है। इसके अलावा जो हम अगर बात करें तो जो इंडिया के द्वारा अलग अलग टारगेट सेट किया गया है, जैसे कि जो हम पढ़ते हैं कि इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य 2024-25 में रखा गया है। 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी सारे विलेज तक पहुंचाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। टीबी फ्री 2025, एलिमिनेटिंग HIV एड्स बाय 2030 तक रखा गया है। मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य 2027 तक रखा है और इसको इरेक्ट मतलब पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया हटाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है और लेप्रोसी हटाने का लक्ष्य 2027, लिम्फेटिक फ्लेराइसिस 2030 तक रखा गया। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके। काला अजहर 2023 और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2025 रखा गया है और 280 गीगावाट सोलर पावर का लक्ष्य 2030 और कार्बन एमिशन भी रिड्यूस करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। और इंडियन रेलवे द्वारा नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। ठीक है। और उसके बाद जो टारगेट टू अचीव 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल इन टोटल व्हीकल फ्लीट जो है, मतलब जितने भी व्हीकल है उसमें 30% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने तक का लक्ष्य 2030 का रखा गया है। और डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के लिए 2025 रखा गया है और फिश एक्सपोर्ट 1 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य 2025। और इसके अलावा
इंडिया के द्वारा 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। और इसके अलावा जो रेबीज फ्री इंडिया का लक्ष्य 2030 है और न्यूक्लियर कैपेसिटी को 22,480 मेगावाट पहुंचाने का लक्ष्य 2031 तक है। और इसके अलावा जो एमिशन है, एमिशन की इंटेंसिटी उसकी जीडीपी का 45% तक लाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का 80% तक रिड्यूस करने का लक्ष्य जो है 2047 रखा गया है। इसके अलावा 2047 में क्या क्या लक्ष्य रखे गए? इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट बनाने का लक्ष्य। इसके अलावा शिप बिल्डिंग में सेल्फ सफिशिएंट रिलायंस होने का भी लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस संगठन के लिए 7वीं बार चुना गया है? इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के लिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 7वीं बार चुना गया है और उसका कार्यकाल 2026 से लेकर 2028 तक रहेगा। और भारत का 3 वर्ष का कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। इससे पहले 6 बार और इंडिया चुना गया है। और ये जो है यूएनएचआरसी जो है इसका स्थापना 2006 में हुई थी। और 2026 से 28 के लिए भारत के अलावा और भी देश चुने गए जिनका नाम इस तरीके से। और अगर इंडिया के लिए देखें पर्सपेक्टिव से तो पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है इसमें। अगर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और ये एक पार्ट था यूएन रिफॉर्म प्रोसेस का। और इसने किसकी जगह ली थी? यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट की जगह ली थी। ये एक तरीके से मेन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक हिस्सा है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि देश में कहीं भी अगर ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन हो तो उसको प्रोटेक्ट करे, एड्रेस करे और ह्यूमन राइट को वर्ल्ड में प्रमोट करे और उसको प्रोटेक्ट करने का काम है। इसकी जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें 47 मेंबर होते हैं और हर साल इलेक्शन के द्वारा फिलअप होते हैं और 3 साल के लिए इसके मेंबर चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रदान किया गया है? जो कि अमेरिका का सबसे राष्ट्रीय पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, चार्ली क्रिक को। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क को मरणोपरांत मतलब इनकी मृत्यु हो गई है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और कर्क की जो हत्या है वो पिछले सप्ताह ही की गई थी। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2025 3 लोगों को दिया गया था, मैरी ई ब्रूंको, फ्रेड रैमस्टेल, सिमोन साइगुची। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025 भी 3 लोगों को दिया गया, जॉन क्लार्के, माइकल एच डेब्रोड, जॉन एम मार्टिनिस। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 3 लोगों को दिया गया था, सुषमा किटागामा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। लिटरेचर में जो है लैसजलो को दिया गया था। नोबेल प्राइज इन पीस 2000 मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया था। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025 3 लोगों को दिया गया था, जॉन मॉके, फिलिप आयोन, पीटर हॉबिट। और अहमदाबाद में जो 70 फिल्म अवार्ड हुआ था, बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जिसका आयोजन यूएसए, मैक्सिको और कनाडा करेंगे, उसके लिए क्वालिफाई होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? इसका सही आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोकेशन देखें तो ये है आपका इंग्लैंड। और इंग्लैंड जो है यहाँ पे इंग्लिश चैनल की लोकेशन है, ठीक है। डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ हो रहा है? ये गोल्फ से रिलेटेड ये टूर्नामेंट है जिसका आयोजन न्यू दिल्ली में हो रहा है। दुनिया में पहली बार भारत की किस राज्य में सांप, मेढक और छिपकली की 12 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की अगर लोकेशन देखें तो यहाँ पे है आपके अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो इसमें जो 12 नई प्रजातियां खोजी गई हैं, छिपकली से रिलेटेड ये सारी प्रजातियां हैं, मेढक से रिलेटेड भी प्रजातियां और सांप से रिलेटेड प्रजातियां का नाम है जुइस माउंटेन पिट वाइपर, ठीक है। ये थे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम गेम्स से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज। क्लच चेस चैंपियनशिप 2025 में शुरुआती जीत किसने हासिल की है? गैरी कैस्परोव ने।
महिला क्रिकेट टीम द्वारा वनडे इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया गया है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी है। संघाई मास्टर का खिताब वैलेंटिन बेशरोट ने जीता है। जापान ओपन 2025 का खिताब जोशना चिन्नप्पा, जो भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा जीता गया है। फीफा कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश कैप वर्डे बना है। T20 रैंकिंग में अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी अभिषेक शर्मा बने हैं। मीराबाई चानू द्वारा वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में प्रवीण कुमार ने लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में क्रिश शर्मा ने 1000 मीटर स्केटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 22 मेडल जीते हैं और 10th पोजीशन पे है। टॉप पे ब्राजील है। ईरानी कप 2025 का खिताब विदर्भ ने जीता है। चाइना ओपन 2025 का खिताब अमांडा अनीसिमोवा ने जीता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2025 का ब्रांड एम्बेसडर जो संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। नाइजीरिया में आयोजित एबिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रमोद भगत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 बल्लेबाज संजू सैमसन और गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को नियुक्त घोषित किया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला गेंदबाज दीप्ति शर्मा और बल्लेबाज स्मृति मंथाना चुनी गई हैं। सीएट लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड वीएस चंद्रशेखर और ब्रायन लारा को दिया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार पहले फुटबॉल अरबपति खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। और इंडिया की क्रिकेट टीम सबसे कम समय में अंडर 19 यूथ टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। और क्लच चेस द लेजेंड में जो है गैरी कैस्परोव और विश्वनाथ आनंद ने 30 साल बाद भाग लिया है। और जो है पीवी सिंधु जो है एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, इनको तीसरी बार विश्व बैडमिंटन महासंघ के एथलीट आयोग में शामिल किया गया है। और पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग के 72 केजी में भारत के विनय ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आज के करंट अफेयर थे। थैंक यू सो मच।